हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फ़ैन पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ परमाणु का एक रोमांचक कॉमिक विशेषांक काल दर्पण। चलिए शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं काल दर्पण। काला पानी जेल के नए जेलर राज प्रताप अरोड़ा। कोई भी इंसान जन्मजात अपराधी नहीं होता। परिस्थितियाँ उसे अपराधी बना देती हैं। हालात का जुनून उसे अपराधी बनाकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देता है और जेल को लोग अपराधियों को सजा देने का एक स्थान समझते हैं, जबकि मेरा मानना है कि जेल इंसान के किए गए पापों को प्रायश्चित करने का स्थान है। इसलिए मैं जेल में बंद कैदियों को अपराधी नहीं, इंसान समझता हूँ और इंसान को हर सुविधा मिलनी चाहिए। स्वेच्छा से धर्म कर्म को मानने की सुविधा, मनोरंजन करने की सुविधा और मिलजुल कर खुशियाँ बांटने की सुविधा। तभी मैंने अपने बेटे का जन्मदिन जेल में ही तुम सबके बीच मनाने का फैसला किया है। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये हम कैदियों की तरफ से आपके बेटे के लिए उपहार। थैंक यू। कैदियों की तरफ से दिया गया वह उपहार जेलर के बेटे को बहुत पसंद आया। मेरी मनपसंद वीडियो गेम मारियो गेम स्टार्ट हुई। इसी के साथ जेलर के बेटे की चीख सारे वातावरण में गूंज उठी। आह! और इस चीख की गूंज जब जेलर के कानों तक पहुंची तो वह सन्न रह गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है सर, आप चलकर खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। इस दृश्य को देखकर तो मानो पथरा गई थी जेलर की आंखें। ओह नो! ये कैसे हो सकता है? कोई गेम जिंदा कैसे हो सकती है? और एक जीता जागता इंसान उस गेम का हिस्सा कैसे बन सकता है? पापा, विशु मेरे बच्चे। ओह, ये जानलेवा अनोखी गेम तो कैदियों की तरफ से भेंट की गई थी। पता करो कैसे जिंदा हो गई ये। मैंने उस गेम को हाथ लगाया और वह जिंदा हो गई। आखिर उस गेम का भी इतिहास था। हालांकि वह इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं था, लेकिन फिर भी उसे जिंदा होना ही था, क्योंकि उसे छूने वाला था मैं यानी हाथ लगाते ही किसी के भी इतिहास को जिंदा कर देने वाला इतिहास। मेरे ही कहने पर कैदियों ने तेरे बेटे को मारियो की वह वीडियो गेम दी थी। इतिहास कमीने, तूने मेरी नरमी और दरिया दिली का गलत फ़ायदा उठाया। मेरे बच्चे को गेम से बाहर ला, नहीं तो मैं तुझसे बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा। भविष्य में तू मुझसे किस तरह पेश आएगा जेलर, यह बात छोड़ और वर्तमान में मुझसे गुलाम की तरह पेश आ, नहीं तो इतिहास तेरे भविष्य और वर्तमान दोनों को बिगाड़ कर रख देगा। क्या चाहते हो? मैं तेरे बेटे को गेम से बाहर निकालूंगा। तू मुझे यहाँ से बाहर निकाल। यानी तू मुझे ब्लैकमेल करके जेल से आज़ाद होना चाहता है? ऐसा हरगिज नहीं होगा। जेलर राज प्रताप अरोड़ा अपने आदर्शों, अपने जमीर से कभी नहीं गिर सकता। स्तब्ध रह गया इतिहास। मैंने तो सोचा था कि अपने बेटे को गेम में फंसा देखकर जेलर मुझे तुरंत ही आज़ाद कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जेलर को अपना फर्ज, अपना ईमान, अपने बेटे की जान से ज़्यादा प्यारा है। यानी इस बार मैंने जेल से निकलने के लिए जो तरकीब भिड़ाई थी वह टाई टाई फिस हो गई। अब क्या होगा? मेरे इस कारनामे के बाद यहाँ मेरी सिक्योरिटी को और भी बढ़ा दिया जाएगा और इसी के साथ मेरा यहाँ से निकलना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आह! ये कौन है जिसने मेरी बैरक के दरवाजे के कंप्यूटराइज्ड लॉक को खोल दिया और मुझे आज़ाद कर दिया? अब यह मुझे जेल से बाहर ले जा रहा है। कौन है ये? ओह, समझ गया। मुझे इस जेल से बाहर ले जाने वाला यह शख्स है, जेलर राज प्रताप अरोड़ा। तुम आज़ाद हो इतिहास। क्या हुआ? एक जेलर अपने आदर्श, अपने कर्तव्य और अपने ईमान से गिर गया? नहीं, एक जेलर नहीं गिरा। अपनी इकलौती औलाद के लिए एक बाप गिर गया। ओह, खैर मुझे क्या, बाप गिरा या जेलर, मेरा काम तो हुआ। मेरा बेटा, जिस बाप ने मुझे जेल की सलाखों के पीछे से निकाला है, मैं उसे निराश नहीं करूँगा। घर जा, तेरा बेटा तुझे गेम से बाहर सही सलामत गेम खेलता मिलेगा।
मैं चलता हूँ अपराध की अपनी उस सुनहरी दुनिया में जो बाहें पसारे मुझे बुला रही है। और अपराध की उस दुनिया में जाने वाले को चाहिए दौलत, ढेरों दौलत। और दिल्ली जैसे शहर में दौलत की कोई कमी नहीं, बस उसे बटोरने वाला चाहिए। छन छन छनाक, आई, आओ। हम यह बैंक लूटने आए हैं। तुम हमें रोकने की कोशिश कर सकते हो अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार ना हो तो। आह, आई। कुछ के बुरे अंजामों ने बहुतों को बुत बना डाला। यानी अब इस लूटपाट को रोकने वाला कोई नहीं था। और जल्दी ही चलो, हमारा काम खत्म हुआ और हमारा शुरू। धाएं। ओह, वेलकम कमेटी, धाएं धाएं। इन्हें रास्ते से हटाओ। बुड़ूम बुड़ूम चियम, आई, आ। हा हा हा। एक ही वार में सारी वेलकम कमेटी तितर बितर हो गई। उफ, मुझे कैसे भूल गया इतिहास। मैं भी तो इसी वेलकम कमेटी का एक हिस्सा हूँ। और तुझे तो मालूम है कि मैं पहले मार मार कर थोबड़े सुजाकर स्वागत करता हूँ और फिर घसीटता हुआ उस जेल में ले जाता हूँ जहाँ के जेलर को ब्लैकमेल करके तू भागा है। मालूम है, तेरे बारे में मुझे सब मालूम है परमाणु। लेकिन तुझे शायद ड्रैगन 3 नामक वीडियो गेम के जिंदा हुए लड़ाकों के बारे में नहीं मालूम, जो तुझे चुटकियों में ख़त्म करने की ताकत रखते हैं। और इनमें से एक यह किंग है जो अपने शिकार को पटक पटक कर मारता है। और यह हॉर्न है जिसकी पावर किक वहाँ पहुँच जाती है जहाँ उसका दुश्मन होता है। और यह है येसुमुतु। यह खुद तो फिरकनी की तरह घूमता ही है, साथ ही तलवार को भी चक्कर घिन्नी की तरह घुमाता है। उफ, अगर ट्रांसमिट ना हो गया होता तो बिजली की तेज़ी से घूमती इसकी तलवार ने मुझे दसियों पीसों में काट कर रख दिया होता। इन्हें ठिकाने लगाने के लिए मुझे भी अपना वार करना होगा। ओह, तो तू भी अपने वार करने लगा। डॉक्टर बी, जरा इसे अपना कमाल तो दिखा। रोक तो इसके वारों को। ब्रूम ब्रूम चियम चियम। ओह, ये क्या हो रहा है। जैसे ही वह अपने हाथ में थमे अजीब से रिमोट का स्विच दबा रहा है, वैसे ही उसके रिमोट से लेजर ब्लास्ट निकलकर मेरे वारों को नष्ट कर रहे हैं। ओह, ये कौन? किंग। इसे तो मैं भूल ही गया था। उफ, येसुमुत्तु की तलवार तो इस बार तूफान की गति को मात करती मुझ तक पहुंची है। और पीछे हॉर्न की पावर किक भी नहीं है। मुझे इनसे निपटने का जल्दी ही कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। हा हा हा। तू अपनी मौत के इन परकालों से जूझता रहे, मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझसे अपने हाथों में थमे नोटों की गर्मी नहीं सही जा रही। मैं इन्हें अपनी तिजोरी में भरने के लिए मचल रहा हूँ। मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। उफ, ओगरा के होते तू मुझे नहीं रोक सकता। हर्र, यह पलक झपकते ही मुझे तेरी आंखों से ओझल कर देगा। उफ, चिया। परमाणु संभला तो इतिहास सचमुच उसकी आंखों से ओझल था। इतिहास ड्रैगन 3 गेम के एक और कैरेक्टर ओगरा को जिंदा करके और लूटा हुआ सारा रुपया लेकर यहाँ से भाग निकला है। लेकिन उसे यहाँ से निकले ज़्यादा देर नहीं हुई है, इसलिए मैं उसके पीछे जाकर उसको पकड़ सकता हूँ। ओह, यह क्या। येसुमुत्तु ने मेरी बेल्ट को मेरे शरीर से अलग कर दिया। मुझे तुरंत ही अपनी बेल्ट को उठाकर उसे अपनी कमर से बांधना होगा। उफ, हॉर्न की लंबी लात ने परमाणु के हाथ को उसकी बेल्ट तक नहीं पहुंचने दिया। किंग ने भी परमाणु को जोरदार पटकनी दी। रही सही कसर डॉक्टर बी के रिमोट ने पूरी कर दी। धाड़ बड़ूम। और अब इससे पहले कि परमाणु संभल पाता, मौत उसके सिर पर नाच रही थी। किंग, हॉर्न और डॉक्टर बी ने परमाणु को घेर रखा था और येसुमुत्तु अब उसे अपनी तलवार से चीरने आ रहा था। और येसुमुत्तु की वह तलवार परमाणु को चीरने ही वाली थी कि अचानक तलवार न रही और परमाणु कैदी न रहा, क्योंकि उसे आज़ाद करने वहाँ पहुँच चुकी थी शक्ति। हाँ, परमाणु इधर से गुजर रही थी
तुम्हें मुसीबत में देखा तो तुम्हारी मदद और इनका नाश करने आ गई। धन्यवाद शक्ति, इस समय तुम्हारी मदद की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि अगर मेरी शक्तियों में तुम्हारी शक्तियाँ भी शामिल हो जाएंगी तो इनसे आसानी से निपटा जा सकता है। यह सब आए कहाँ से? ड्रैगन 3 नामक गेम से, जिन्हें इतिहास ने जिंदा किया है। इतिहास, तुम्हारा खास और खतरनाक दुश्मन। हाँ हाँ, जो हर बार जेल से आज़ाद होकर अपनी इतिहास को जिंदा कर देने वाली अनोखी ताकत के बल पर शहर में तबाही मचाने आ जाता है। लेकिन आज के बाद शायद वह ऐसा ना कर पाए। मैं इतिहास का किस्सा ही ख़त्म कर डालूंगा, उसकी अनोखी ताकत को ख़त्म करके। कैसे करोगे ऐसा? उसकी शक्ति के उस स्रोत को ढूंढकर जिसके बल पर उसने हाथ लगाकर किसी के भी इतिहास को जिंदा रख कर देने की अनोखी ताकत पाई है। क्या तुम उस स्रोत को जानते हो? इतिहास ने यह शक्ति एक नेक फ़कीर की हत्या करके हासिल की है। हालांकि मेरा ऐसा सोचना बेवकूफ़ी भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उस फ़कीर की किसी ऐसी करिश्माई चीज़ तक पहुंच सकता हूं, जिसकी वजह से मैं इतिहास की ताकत की काट हासिल कर सकता हूं। ऐसा कैसे लगा तुम्हें? इतिहास की छाती पर मौजूद उस अनोखे निशान को देखकर, जो मुझे तब दिखाई दिया जब मेरे हाथ से इतिहास की ड्रेस फट गई थी। मुझे लगा कि मैंने उस निशान को और भी कहीं देखा है। कहाँ? यही तो मुझे ढूंढना है, और जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लूँगा चैन से नहीं बैठूंगा। परमाणु उसकी कमजोरी ढूंढने में जुट गया था, जो अपनी ताकत के नशे में चूर था। हा हा हा, आधुनिक इतिहास को जिंदा करने की मेरी जो योजना थी वह सफल हो गई। ऐसा करके मैं ना सिर्फ काला पानी जेल से आज़ाद हुआ, बल्कि दौलत का यह ढेर लगाने में भी कामयाब हो गया। लेकिन दौलत का यह ढेर उस ढेर से बहुत कम है जिसके मैं ख्वाब देख रहा हूँ। वह ढेर तो इस ढेर से कई गुना अधिक ऊंचा है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जितना ऊंचा। और दौलत के इतने ऊंचे ढेर को लगाने के लिए मुझे अपनी ताकत का एक से एक खतरनाक नमूना पेश करना है। पता नहीं इतिहास का वह ख्वाब पूरा होना था या नहीं, क्योंकि परमाणु उसके हर ख्वाब पर पानी फेरने के लिए कृत संकल्प था। दिल्ली के चप्पे चप्पे को छान मारा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे गलतफहमी हुई है। असल में ऐसी कोई चीज़ नहीं जैसा मैं सोच रहा हूँ। हो सकता है, ये भी हो सकता है शायद नहीं, ऐसा नहीं है। और इसका सबूत है तुगलका तुगलकाबाद के इन पुराने खंडरों के पत्थरों के बीच बना हुआ वह निशान, जो हूबहू उस निशान की कॉपी है जिसे मैंने इतिहास के सीने पर देखा था। यानी यही मेरी वह मंजिल है जिसे मैं तलाश कर रहा हूँ। लेकिन क्या मेरे यहाँ आने का मकसद कामयाब हो पाएगा? क्या मैं यहाँ कोई ऐसी चीज़ ढूंढ पाऊँगा जो इतिहास की अनोखी ताकत की काट हो? परमाणु कई घंटे तक उस स्थान को छानता रहा, लेकिन उसके हाथ खाक के सिवा और कुछ न लगा। इस जगह को देखकर तो ये लगता है कि यहाँ कोई फ़कीर रहता था, लेकिन लाख ढूंढने के बाद भी मुझे यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली है जिसे मैं इतिहास के विरुद्ध इस्तेमाल कर सकूं। अरे, एक चीज़ यहाँ ऐसी है जो इस स्थान से मेल नहीं खाती, और वह चीज़ है वह दीवार घड़ी, जो काफ़ी पुरानी लगती है, लेकिन फिर भी यह अभी तक चल रही है। इस पर धूल मिट्टी मकड़ी के ढेरों जाले मौजूद है, लेकिन फिर भी चल रही है। हालांकि यह इस समय जो समय हुआ है उससे 3 घंटे पीछे है। एक सेकंड, अगर ये घड़ी इतनी प्राचीन होने के बाद भी, इतनी धूल गर्द के बाद भी सही सलामत चल रही है, तो फिर यह 3 घंटे पीछे क्यों है? इसे तो एकदम करेक्ट टाइम देना चाहिए। क्या चक्कर है इस घड़ी के टाइम का? परमाणु ने बहुत सोचा, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आया। मैं बेकार ही इस घड़ी के टाइम में उलझकर अपना टाइम खराब कर रहा हूँ। यहाँ से निकलकर कुछ और क्यों नहीं सोचता। चलते चलते इस घड़ी को सही कर देता हूँ, जिसके चक्कर में दिमाग भी खराब हुआ है और टाइम भी। गड़ गड़, घड़ी के टाइम को सही करके परमाणु तेजी से वहाँ से बाहर निकला।
लेकिन जितनी तेजी से परमाणु उस जगह से बाहर निकला था, उससे कई गुना अधिक तेजी से वह वापस लौटा। और वापस लौटे परमाणु के चेहरे पर उस समय ऐसे भाव थे जैसे उसने लाल किले को ताजमहल के साथ कनॉट प्लेस में घूमते देख लिया हो। घड़ी को सही टाइम पर करते ही इस जगह का भारी दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया था। और यह बात मुझे उस समय बाहर जाकर सूझी, जब मुझे पता चला कि असल में मैं दरवाजे से नहीं, खिड़की से बाहर निकला हूँ। तभी मैं खिड़की से ही वापस यहाँ लौट आया। ओहो, अब तो यह खिड़की भी बंद हो गई। यानी अब यह स्थान एक ऐसा कमरा बन गया है जिससे बाहर निकलना असंभव खटाक है। ओह, ये क्या हो रहा है? सारी दीवारों के पत्थर तेजी से हवाओं में उड़ते जा रहे हैं और अब मैं ऐसी जगह पर हूँ जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूँ। मुझे तुरंत ही यहाँ से निकल जाना होगा। ओह, ये क्या? इस जगह से मैं अपने कदम पीछे नहीं हटा पा रहा हूँ। मैं यहाँ से उड़कर चला जाता हूँ। ओह, यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है। आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के सिवा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। आगे बढ़ो। ओह, सामने मौजूद उस विशाल दर्पण से आती आवाज़ें मुझे आगे बढ़ने के लिए कह रही हैं। और वह आवाज़ मुझे इस तरह मंत्रमुग्ध कर रही है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं है आगे बढ़ने के सिवाय। चले आओ, रुको नहीं, डरो नहीं। पता नहीं किस दुनिया में प्रवेश कर गया था उस दिल्ली का रक्षक। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।